हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो पढ़ेंगे आज के हम टॉपिक में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में अनुच्छेद 52 से 60 तक राष्ट्रपति का लगभग बहुत हिस्सा कंप्लीट कर लिया था, तो आज की क्लास जो होगी वो केवल राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के ऊपर बेस होगी। तो चलिए इस प्रक्रिया को जानते हैं और कैसे अपनाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, इसके बारे में सभी तथ्य जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो आपके सामने उत्तर लिखा हुआ है, अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट, महाभियोग कब लगाया जाता है, यानी किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कब चलाई जाती है। तो इसका उत्तर है आपका, संविधान का उल्लंघन करने पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। यदि कोई राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करता है तो उस पर ही महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं हम महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार से लगाई जाती है, किस सदन में रखी जाती है, मतलब पूरा टोटल प्रोसेस क्या होता है महाभियोग प्रक्रिया को लागू करने का। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग प्रक्रिया को शुरू करने का प्रस्ताव पारित या प्रस्ताव शुरू किया जा सकता है, ठीक है। तथा जिस भी सदन में राष्ट्रपति के ऊपर संविधान के उल्लंघन करने का आरोप लगा है, उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा एक हस्ताक्षरित प्रस्ताव महाभियोग चलाने के 14 दिन पूर्व उस सदन के अध्यक्ष को देना पड़ेगा, ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया शुरू होने वाले दिन उस प्रस्ताव पर संसद के कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा वह प्रस्ताव पास होना चाहिए। इसका मतलब है कि जिस दिन महाभियोग प्रक्रिया पर वोट डलनी शुरू होगी उस दिन सदन के कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा वह प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, तथा विशेष बहुमत से अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना पद खाली करना पड़ेगा तथा महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। यही होती है महाभियोग की प्रक्रिया। अब इसके अंदर कुछ अलग पॉइंट्स हैं जो इस प्रकार हैं, मैं आपको उन्हें एक एक करके समझाता हूँ। जैसे पहला पॉइंट इसमें बताया गया है कि ऐसे किसी भी आरोप की जांच आरोप लगाने वाले सदन से अलग सदन द्वारा की जाएगी। समझे इसका मतलब? इसका मतलब है, मान लो राज्यसभा में आरोप लगा राष्ट्रपति पे कि भाई राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलनी चाहिए। उन्होंने राज्यसभा ने अपने 1/4 सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव सदन के अध्यक्ष को दे दिया, यानी सभापति को दे दिया, ठीक है। अब उस आरोप की जांच करने वाला भी तो होना चाहिए कोई। क्या पता राज्यसभा ने गलत लगाया हो, झूठा आरोप लगाया हो। तो इसी मामले में यदि राज्यसभा ने आरोप लगाया है तो उस आरोप की जांच लोकसभा करेगी। यदि लोकसभा ने आरोप लगाया है तो उस आरोप की जांच राज्यसभा द्वारा की जाएगी, ठीक है। तथा इसमें यह भी कहा गया है कि इस जांच में राष्ट्रपति को अपनी बात स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा रखने का अधिकार होगा, यानी कि राष्ट्रपति उसमें अपनी बात या अपना पक्ष रख सकते हैं। ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि भाई राष्ट्रपति अपनी बात नहीं रख सकते। राष्ट्रपति अपनी बात को तरीके से रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति चाहें तो इसमें यहाँ पर अटॉर्नी जनरल की भी सहायता ले सकते हैं, यानी कि भारत का महान्यायवादी जो होता है उसकी भी सहायता राष्ट्रपति यहाँ पर अपना पक्ष रखने के लिए ले सकते हैं। तथा जिस दिन राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ेंगे उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर तब तक कार्य करेंगे जब तक चुनाव होकर दूसरा कोई राष्ट्रपति नहीं बन जाता, ठीक है। तब तक उपराष्ट्रपति एज ए कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर उस पद पर कार्य करेंगे, तथा उपराष्ट्रपति को उस टाइम पे जितने टाइम के लिए वे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं उतने टाइम के लिए ही राष्ट्रपति के समान ही सुख सुविधा सारी चीज़ दी जाएंगी। जो भी सुख सुविधाएं राष्ट्रपति को उपलब्ध होती थी वे ही सुख सुविधाएं उपराष्ट्रपति को भी मिलेंगी। तथा एक महत्वपूर्ण बात, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर केवल 6 माह तक ही कार्य कर सकते हैं। भाई उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होंगे तो वे केवल 6 माह तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। 6 माह के अंदर ही चुनाव कराना होगा, अन्यथा जो पुराने राष्ट्रपति हैं वे ही दोबारा नियुक्त हो जाएंगे तथा तब तक नियुक्त रहेंगे जब तक कि अगला चुनाव होकर कोई अगला राष्ट्रपति नहीं बन जाता। तो ये थी आपकी संपूर्ण महाभियोग की प्रक्रिया।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। जो कुछ भी इसमें ना समझ में आया हो कृपया कमेंट जरूर करें तथा वीडियो को दोबारा देखें। मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी को सब कुछ समझ में आ जाएगा वीडियो दोबारा देखने से ही। ठीक है, वैसे तो पहली बार से ही आ जाएगा। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। ठीक है भाई।